जी आमिर साहब आप राना सना तो कह रहे हैं कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सिंध का जो मौक़िफ़ शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी का कि पहले मंसूबा ख़त्म करें फिर मुज़ाकरात होंगे, तो आपको लगता है कि ये बातचीत मुज़ाकरात तक जाएगी और ये मामला दोनों मिलकर तय कर लेंगे? इशू यही है, यहाँ तक आया क्यों? सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी गई, उसका एक्स पे मैसेज भी आया, बिल्कुल सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन सदर मुमलिकत की हैसियत मंजूरी देने की तो बिल्कुल नहीं है। उनको आप मर्ज़ी जो जाके ब्रीफ कर दें, उनके पास प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस हो। और जैसे आज सिंध के वज़ीर का बयान भी आया कि वो तो वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है, वो तो इरसा के पास है। असल में टेलीमीटर सिस्टम तो लगा हुआ है, डाटा सब मौजूद है। बात है नीयत की और उसके अंदर जो शरारत है उसकी, कि आप एक मनसूबा मंजूर कर लेते हैं, इरसा की सतह पे कर लें, आप सदर मुमलिकत की ब्रीफिंग सतह पे कर लें, लेकिन आप जब उस पर शकूक व शुबहात हैं तो फौरी तौर पे आंसर नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने देखा कि कोई बात नहीं, इधर उधर हो जाएगी बात, लेकिन पीपल्स पार्टी की तो सारी सियासत इसी बात पे है। जैसे ANP ने किया कालाबाग पे कि पानी तो पाकिस्तान भर का है ना, और वो चारों सूबों से जाता है और घूमता हुआ जा रहा है। अब आप कहीं पे किसी नहर के ज़रिए बलूचिस्तान में मिल रहा है, कहीं पंजाब से आ रहे हैं, जो एतराज़ात आए उसके जवाबात भी आए कि जी पंजाब, जैसे पंजाब की नहर है कि जी पंजाब अपने हिस्से का पानी लेगा, लेकिन वो जो पानी लेगा तो उसके लिए लोगों के जहन में मौजूद है कि आखिर ये जो पानी कभी कभार, चाहे वो सैलाब की सूरत में आए, किसी भी सिचुएशन में आए, गिरता तो दरियाए सिंध में है जाके, और पानी फिर वहाँ से उसके बहाव में जाता है। वहाँ के अपनी एदाद शुमार हैं कि जी कैटी बंदर पे क्या हो रहा है, दूसरे पे क्या हो रहा है, डेल्टा ख़त्म हो गया, वहाँ पे वो सारा के सारा तबाह हो गया। बिल्कुल सारी बातें आप सबको तस्लीम कर लेंगे, कोई भी गलत नहीं कह रहा, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। पंजाब भी ठीक कह रहा है, KP भी ठीक कह रहा है, सिंध भी ठीक कह रहा है, बलूचिस्तान भी ठीक कह रहा है। तो फिर इस ठीक के इलाज यही है कि आप सबको बिठाएं, चाहे इरसा में बिठाएं, वरना CCI इस काम के लिए मौजूद है। उस दिन भी मैंने ये कहा था जुमेरात को भी कि आर्टिकल 155 है आइन का और 1956 का एक्ट है इंक्वायरी कमीशन, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले बैठ के उनके हवाले कर दें, क्योंकि ये बयानबाजी से सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। उमर अयूब वो कहते हैं ना कि अपना वो धनिया पुदीना डाल के 16 मसाले, ये तो सदर साहब का किया धरा है। वो सईद गनी साहब अपना ड्रामा लगा रहे हैं। राना सनाउल्लाह की आवाज़ पे क्यों बात बेहतर हुई कि एक पॉलिटिकल आदमी ने की और उसके ऊपर बड़ी खबर बन गई कि हाँ जी बातचीत होगी, 2 दफ़ा बातचीत हो गई, तो अब फिर बैठना ही पड़ेगा ना, और बिठा के। और आपको पता है कि उनके पास जो वजारत का चार्ज है बतौर एडवाइज़र वो है बैनुल सूबाई राब्ते की, उसी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है CCI भी उसमें है, और चारों सूबों को बिठाने का इंतज़ाम ये कभी चौधरी निसार अली खान के पास वजारत होती थी 97 में भी, तो चारों वज़राए आला की मीटिंग्स वो चेयर किया करते थे, प्राइम मिनिस्टर के करीब थे, जैसे आज शहबाज शरीफ के राना सनाउल्लाह हैं। तो अब टेलीफोनिक टॉक से ज़्यादा बेहतर है कि उन्हें अपने दफ्तर को इस्तेमाल करना चाहिए। CCI तो PM ने चेयर करनी है, तो जो कुछ भी करना है चारों सूबों को बिठा के आपस में बात करके, डाटा हमारे पास है पानी का, कितना कम है कितना ज़्यादा है। जैसे नवीद साहब बात कर रहे थे SIFC, भाई SIFC भी तो इसी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर वो कोई मंसूबा लाए हैं, कुछ ज़रूरी तो नहीं उनका मंसूबा बिल्कुल सही है कि उसको नहीं रिजेक्ट किया जा सकता, उनको भी बुला लें, उनके नुमाइंदे को भी, जो ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव मेजर जनरल साहब कर रहे हैं, उनके साथ एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनको भी बुला लें। ठीक, कि आपने कहाँ से डाटा लिया कि पानी आपको सारा साल मिलेगा और आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कारपोरेट चुलिस्तान में, तो सबको बिठाएं, बात करें, ओपन कर लें, मतलब मत छुपाएं, मीडिया के नुमाइंदे साथ साइडों पे बिठा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने पहले क्या हामी भरी थी, नहीं भरी थी, झूठ कौन बोल रहा है, वो इसी तरह के फोरम पे होगा, उसको बुला लेना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। जी अयाज साहब, मामलात हल हो पाएंगे फिर? ये मुझे लगता है यूं समझा गया था कि ये शायद कोई इछरे वाली नहर है, और कोई याद है ना, एक वो नूरजहां का गाना भी है कि सानू नहर वाले बुला के त्योहार वो नहर मौजूद है, वो लेनी है तो बताएं, वो आपको दे देते हैं। अच्छा रोला ये है कि इस वक्त बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर के, राना सनाउल्लाह जैसे पॉलिटिकल माइंड्स जब आते हैं, वो एंटर करते हैं, तो चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं या एटलीस्ट डिबेट में आ जाती हैं। इससे पहले वो बिल्कुल एक तरफा चल रहा था, उधर से गोलाबारी इधर से गोलाबारी, और मुझे ये भी समझ नहीं आती इस मुल्क के समझदार लोगों की कि राना सनाउल्लाह और साद रफीक जैसे लोगों को पार्लियामेंट में इस दफ़ा क्यों नहीं जाने दिया गया।
आई डोंट नो मतलब क्या मसाइल थे, बहरहाल वो तो फैसले हो चुके, अब उसका क्या किया जा सकता है, वो फॉर्म तो वापस नहीं आ सकता ना जो हो गया। पीपल्स पार्टी को सच्ची बात है इस वक्त फेस सेविंग चाहिए। फैसल कह रहे थे बड़ी सख्त तकरीर की बिलावल साहब ने, मैंने उनकी दोनों तकरीरें देखी हैं, वो बहुत मजबूरी में कैनाल्स के इशू पे आते हैं, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो इसकी खुल के मुखालफत भी नहीं कर सकते। जब से ये इशू शुरू हुआ है, जरदारी साहब पहले उनकी तबीयत नासाज हुई, उसके बाद से मुसलसल वो आराम फरमा रहे हैं जरदारी साहब। आज अभी थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब के वाले से भी आई कि उन्होंने भी 2 हफ्ते और वहाँ के आम बढ़ा दिया, शायद उनकी तबीयत भी नासाज है, अल्लाह ताला सेहत दे इन दोनों को। रौला ये है कि ये इतना बड़ा इशू बन गया है कि अब ये काबू, मतलब वो बोतल से जिन बाहर आया हुआ है इस वक्त बुनियादी तौर पे, और जिन को वापस बोतल में डालना आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है, और वो वही सिचुएशन बन गई है। राना साहब ठीक कह रही है, तकनीकी इशू है, मसला बिल्कुल तकनीकी है राना साहब, लेकिन कालाबाग डैम भी तकनीकी इशू था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अब माजी का हिस्सा है कालाबाग डैम, वो अब कौन वो हिम्मत कर सकता है उसको बना सकता है। तो बहुत सी चीज़ें मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि चूँकि ये एक वो मैंडेट जब नहीं होता ना वो आपके पास, तो फिर आप हर चीज़ पे दस्तखत कर रहे होते हैं या कह रहे होते हैं कि जी बस ठीक है ये चुकला कर लिया गया है, लिहाजा हम हाजिर हैं, हम ये आपके साथ हैं। वो उस वक्त आपकी शायद सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो जाती। पीपल्स पार्टी को अंदाजा ही नहीं था कि रिएक्शन क्या आएगा कॉम्प्रेस जमातों की तरफ से। बिल्कुल। वो जब रिएक्शन आया, इवन सिर्फ वहां से नहीं आया पीपल्स पार्टी पे रिएक्शन, पीपल्स पार्टी की अपनी सफों से रिएक्शन आया, उसके अंदर उसका कारकुन इस पे नाराज हुआ। उसकी वजह ये कि जब एक चीज उन्होंने बयानिया बना लिया, और वो आपको पता है इस मुल्क में बयानिया बन जाए एक बार तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, उसका तोड़ करने के आप बड़े जतन करते हैं, लेकिन वो तोड़ किया नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं कहा करता हूं कि खुदा के लिए इस मुल्क को ऑर्गेनिक तरीके से चलने दें। ये सियासतदान गलतियां करते माजी में भी करते रहे, मुस्तकबिल में भी करेंगे, लेकिन इनको एक दफा ये सिस्टम चला लेने दें। इस तरह के यकीन करें मसाइल नहीं होंगे, लेकिन जब उनको नहीं चलने दिया जाता, उसमें ब्रेक आ जाती है, बिल्कुल, तो या वो फैसले करने का इख्तियार उनके पास नहीं होता, तो फिर उसके नताइज इसी तरह के होते हैं। अल्लाह करे कि कोई मुज़ाकरात से मसला हल हो जाए, ये बैठ जाएं, बैठ के, लेकिन इन दोनों के बैठने से भी अब मसला हल नहीं होगा, अब बहुत से लोगों को बैठना पड़ेगा। अयाज साहब, हाइब्रिड रिजीम से क्या मसला है? ऑर्गेनिक से है तो देखिए, आप भी जानते हैं ये जब भी हाइब्रिड आएगी उसके बाद ब्रेक तो लगेगी, फिर उसके बाद आप कहेंगे जी माशाल्लाह आज फिर अल्लाह का बड़ा करम है मैशत मुस्तहकम हो गई, लेकिन फिर कोई इशू आएगा तो फिर उसके बाद फिर वो जाहिर है चीजें फिर वापस जाएंगी, फिर पहले डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंचाएंगे वो लोग, फिर उसके बाद कहेंगे हमने डिफॉल्ट से बचा लिए, तो इसी तरह चलता रहेगा। चले इलियास साहब, देखिए पीपल्स पार्टी इस वक्त सोच समझ के, जैसे पहले उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह में जो थे उनकी देखा, जब प्रेशर देखा तो उन्होंने अपनी सियासत तो करनी उधर, अपनी उधर इंटीरियर सिंध में, तो जाहिर है अब उन्होंने अपनी तकरीर भी कर दी और गवर्नमेंट को भी अंदिया दे दिया कि अब वो बड़े सीरियस हैं इस इशू पर। तो ज़ाहिर अब गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, एक बड़ी सियासी पार्टी है तो बैठ के बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जब देखा जाए कि ये फिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि इनको ये बनाने से पहले सारी स्टडी वगैरह करनी चाहिए थी, इसको देखना चाहिए था कि किस तरह हो रहा है, किस तरह इनको बैठ के उस वक्त तो जब ये हो रहा था ये बात नहीं है कि इनको पता नहीं होगा, इनको सबको पता होगा जब, लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी ने देखा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो अब बीच में इसमें कूदना पड़ेगा, इसमें आके अपना, क्योंकि नंबर पॉइंट्स स्कोरिंग करने के लिए तो सब ने करने हैं। अब जाहिर देखने गवर्नमेंट का ये है क्या तरीकाकार है कि आइंदा माली साल के बजट से पहले इसको अप्रूव करवाती है, क्योंकि इसका एक्निक में इसका बजट वगैरह जो सारी चीज़ें वगैरह है वो उसको करके उसको इस प्रोजेक्ट को शामिल करना PSDP में ये शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा एक प्रोजेक्ट है, इसमें ये जो 6 नहरें
इसमें देखेंगे कि पंजाबी आज भी इरसा ने पानी का बढ़ा दिया है, इसका पंजाब का भी और सिंध का भी, सबका दूसरों का। लेकिन ये जो सिंध है वो इस मामले में इस